सो इमेजिन करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे आके कहे कि उसके पास कोई और भी सोया है, तुम क्या करोगे? कुछ समझ नहीं आया ना? ये वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होने वाला है जिसका तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, वो राघव नाम के बंदे की है जो बेंगलुरु के IT सेक्टर में जॉब करते थे, और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनका नाम रूही था, एंड वो CA के तौर पर एक कंपनी में काम करती थी। राघव और रूही की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, और वहीं उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर उन दोनों में बातें होने लगी, मैसेजेस से चैटिंग होने लगी, फिर डेटिंग होने लगी, और उन दोनों ने बहुत दिनों तक बात की। फिर जो राघव थे ना, उनको रूही पसंद आ गई, और एक दिन उन्होंने रूही को प्रपोज कर दिया। रूही ने भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज रूही भी कहीं ना कहीं राघव से प्यार करती थी, बट कह नहीं पा रही थी। इसके बाद वो दोनों एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक ही फ्लैट में रहते हैं। ये बात उनके फैमिली में किसी को पता नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात रूही थोड़ी देर से घर आई। आते ही सोफे पे लेट गई। राघव रूही को एक कॉफी का गिलास देते हैं एंड उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब रूही बोलती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है, बहुत ज्यादा काम था ऑफिस में, उसका दिमाग खराब हो गया है। रूही बोलती है कि कहीं ऐसी जगह चलो ना जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और कोई ना। फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि लॉन्ग ड्राइव पे कहीं अच्छी जगह चलते हैं। फिर राघव कार में कुछ जरूरी सामान रखते हैं एंड वो निकल पड़ते हैं अंधेरी रात में। लॉन्ग ड्राइव जाते समय रूही बहुत खुश थी। उन्होंने कार के विंडो को भी खोल कर रखा था, क्योंकि जो हवा बह रही थी ना भाई, 2 मिनट कोई आंख बंद कर ले ना तो उसे नींद आ जाए, ऐसी हवा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उन दोनों ने इतने अच्छे पल एक साथ गुजारे और ऐसे ही साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई। एंड अब वो शहर से काफ़ी दूर आ गए थे एंड राघव गाड़ी को हाईवे पे लेता है। अपने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा तेज करता है एंड हाँ, उस हाईवे पे उनके अलावा और कोई भी गाड़ी नहीं थी। अकेली राघव की गाड़ी चल रही थी, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे थे। उनकी गाड़ी अब बहुत तेज चल रही थी, सब एकदम नॉर्मल था, बट अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है शादी के जोड़े में। एंड राघव इससे पहले कुछ करते, वो गाड़ी सीधे उस लड़की के ठोक देती है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, उसे रोकना नामुमकिन था उस समय। बट राघव अब रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके हाथों एक एक्सीडेंट हुआ था। बट रूही राघव को समझाती है कि नहीं, हमारे हाथों किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, हम उसे बचा सकते हैं, शायद पहले हम जाकर देखते हैं कि वो जिंदा है या फिर मर गई। बट उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो काफ़ी दूर आ गए थे हाईवे पे। एंड वो गाड़ी से बिना उतरे गाड़ी को बैक करने लगे। बहुत देर तक पीछे जाने के बाद वहाँ कोई लड़की नहीं मिली। फिर रूही कार से बाहर निकली, उन्होंने चारों तरफ देखा, बट कोई लड़की नहीं थी। ना ही वो लड़की दिखाई दे रही थी, ना ही उसकी बॉडी और ना ही खून के छींटे। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राघव को आवाज़ भी लगाई, बट इससे पहले राघव गाड़ी से बाहर निकलता, रूही को वो लड़की दिखाई दी। उसने साड़ी का जोड़ा पहना हुआ था और हाईवे के दूसरे किनारे पे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पहले तो नॉर्मल लगा, वो दौड़ते दौड़ते उसके पास गई। कुछ देर जाते समय वो लड़की एकदम क्रीपी स्माइल करने लगी और अचानक गायब हो गई। अब ये देखने के बाद रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाती है, गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है। वो गाड़ी के पास आके गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, बट दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उधर से राघव ट्राई कर रहा था, इधर से रूही ट्राई कर रही थी, बट नहीं खुल रहा था दरवाज़ा। तभी 1 सेकंड के लिए वहाँ जोर की आंधी आती है, उसके बाद सब शांत। और तब राघव ने कार का दरवाज़ा खोला एंड कार का दरवाज़ा खुल गया, लेकिन रूही बिना कुछ बोले कार में आकर बैठ जाती है। राघव उससे पूछा कि क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था और लड़की कहाँ है, दिखाई दी या नहीं दिखाई दी। बट रूही कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, एकदम शांत, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बट इधर राघव बोले जा रहे हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही। और उसके बाद राघव रूही की बॉडी को जोर से हिलाते हैं। हिलाते ही रूही अचानक ऐसा लग रहा था कि रूही अभी इस दुनिया में है ही नहीं। एंड अब रूही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर राघव बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ, आराम से बताओ कि तुमने किस लड़की को देखा। तब रूही बोलती है कि हमारी गाड़ी जिसके ऊपर चढ़ी थी वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी, चुड़ैल। एंड वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने मेरी तरफ देख के इशारा भी किया है, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है।
वो बोलता है ठीक है अभी हम घर चलते हैं। राघव को रूही की बातों पर यकीन नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। तभी रूही फिर जोर से चिल्लाती है। राघव उसकी तरफ देखता है, पूछता है अब क्या हुआ। रूही पीछे की सीट की तरफ इशारा करके बोलती है, मैंने अभी उस चुड़ैल को यहाँ देखा। राघव बोलता है क्या बक रही हो, वो यहाँ कैसे आ जाएगी। मैं मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी बोले जाएगा। खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो, देखो तुम्हारी हालत। रूही राघव को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उस लड़की को देखा, बट राघव था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद वो दोनों अपने फ्लैट में आ जाते हैं, तो जाके सो जाते हैं। अगले दिन राघव उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि रूही का शरीर एकदम गर्म हुआ पड़ा है। तब पता चलता है कि उसे 102 डिग्री बुखार है। राघव बोलता है ठीक है तुम आराम करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। बट रूही उसे बहुत समझाती है कि मैंने उस लड़की को देखा, वो चुड़ैल थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को मेरे साथ कोई और भी सोया है। बट जब मैं उठ के देख रही थी तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है, मेरे साथ कोई सोया हुआ है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो राघव। एंड वो मेरे सपने में भी आई और मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बट राघव बोलते हैं डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होते, वो तुम्हारा भ्रम था, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो एंड रात को भी ऐसा सीन हो गया, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो उसके बारे में। और वैसे भी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुम सो जाओ एंड शाम को मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और यह बोलकर राघव ऑफिस निकल जाते हैं। जब शाम को राघव ऑफिस से घर आते हैं तो रूम का डोर बेल बजाते हैं, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। राघव ने रूही को आवाज़ भी लगाई, लेकिन रूही कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। हार मानकर राघव ने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि उसे भी डर था ना कि कुछ हो ना जाए उसे। वो अंदर अपने बेडरूम के पास जाता है एंड बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है एंड देखता है कि रूही अपने बेड पर है ही नहीं। वो घबरा जाता है, वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र अलमारी के कोने में पड़ती है, जहाँ रूही बैठकर दरवाजे को घूर रही थी। अब ये देखने के बाद उसकी हालत खराब। फिर वो रूही को आवाज़ लगाता है, रूही रूही वहाँ क्या कर रही हो तुम। बट रूही कुछ नहीं बोल रहे थे। तब राघव रूही के पास जाता है एंड उसके कंधे पे हाथ रखता है। तब रूही बहुत जोर जोर से रोने लगती है। राघव उसे हॉल में लेकर जाता है, उसे पानी पिलाता है। तब जाकर रूही थोड़ी शांत होती है। राघव उसे पूछता है क्या हुआ था, तुम इतनी डरी क्यों हो। तब जो रूही ने बताया उसे सुनने के बाद आपकी भी फट जाएगी। सुनिए, वो बता रही थी जब वो सो रही थी ना, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई सो रहा है। उसके सांसों की आवाज़ रूही महसूस कर पा रही थी। उसने बोला कि ये मेरा भ्रम नहीं है, मैंने उसे सच में महसूस किया, बट मैं जब देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम ही होगा, इसलिए मैं वॉशरूम में चली गई। एंड जब मैं बेसिन के सामने अपना मुंह धो रही थी तब उसके शीशे में मेरी परछाई की जगह किसी और की परछाई दिखी। उसके आंख में से खून बह रहे थे, उसके शरीर में से अजीब अजीब निशान थे, उसके हाथों से भी खून बह रहे थे। और वो वही लड़की थी, शादी के जोड़े वाली। वो लड़की नहीं है, वो चुड़ैल है, तुम मेरी बात को मानो। मैंने उसे हाईवे पर देखा था एंड वो हमारे घर तक आ गई। तब राघव बोलते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। राघव को भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी बार रूही उसे बोलती है कि राघव को भी लगता है कि शायद सच में ऐसा हो। तब राघव बोलते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। एंड उसके बाद वो अपने गांव के एक दोस्त के पास कॉल करते हैं एंड उसे सारी बात बताते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ एंड उसके साथ अभी अभी ये हुआ है। जो राघव के फ्रेंड थे ना, उनका नाम अभिषेक था। तो पहले अभिषेक राघव पे बहुत चिल्लाता है कि तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम लड़की के साथ रह रहे हो और उसके साथ ये हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इससे बाहर कैसे निकले। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे मम्मी पापा एंड पास के गांव वाले बाबा को लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद राघव कॉल को कट करते हैं एंड इधर अभिषेक राघव के मम्मी और पापा को सारी बातें बताता है। पहले तो उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, फिर अभिषेक के समझाने पर वो तीनों गांव के बाबा के पास जाते हैं। फिर बाबा को सारी बात बताते हैं। फिर बाबा अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद बाबा अभिषेक को तुरंत गाड़ी निकालने को बोलते हैं। सारे लोग गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं राघव के पास। रास्ते में बाबा अभिषेक को राघव के पास कॉल करने के लिए बोलते हैं।
तो अभिषेक कॉल करता है एंड राघव कॉल उठाते ही अभिषेक से बोलता है भाई बेहोश हो गई है रूही, कुछ नहीं बोल रही है। एंड तभी बाबा अभिषेक से कॉल लेते हैं। तब बाबा राघव को बताते हैं कि जो आत्मा रूही को वश में किया है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक शक्तिशाली चुड़ैल है। एंड तुम रूही, जैसे ही इतना बात बोलते हैं कॉल कट जाती है एंड कॉल के साथ फ्लैट की लाइटें भी कट जाती है, चारों तरफ अंधेरा था। एंड तब राघव देखता है कि उसका फोन भी डेड हो गया है। अब राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे कहना क्या चाहते हैं। और फिर फ्लैट में अजीब अजीब आवाजें भी आने लगी। ये सुनने के बाद राघव बहुत ज्यादा डर गया एंड वो डर के मारे उस फ्लैट से बाहर निकल के भाग जाता है। जब सुबह हुई तो उसकी फैमिली, बाबा एंड उसका दोस्त अभिषेक आते हैं। बाबा राघव को देखकर चौंक जाते हैं। बाबा उसके पास जाते हैं, उसे बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम रूही को छोड़कर अकेले कहीं मत जाना। बट राघव बोलते कि मैंने तो ये सुना ही नहीं, अपने आप कॉल भी कट गया था और मेरी फ्लैट की लाइटें भी कट गई थी और उधर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के टूटने की, रोने की, अजीब अजीब सी। इसलिए मैं डर के मारे फ्लैट से बाहर ही निकल गया। एंड इसके बाद सारे लोग फ्लैट की तरफ भागने लगे। राघव ने फ्लैट का दरवाजा खोला क्योंकि दरवाजा बाहर से ही बंद थी, अंदर तो लॉक टूट चुका था पहले ही। सारे लोग फ्लैट के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि रूही अपने हाथों के मांस को एक अजीब तरीके से खा रही है। फिर सारे लोग उसे जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड वहीं बाबा एक गोल घेरा बनाते हैं एंड मंत्रों का जाप भी शुरू करते हैं एंड रूही को उस गोल घेरे में बैठा देते हैं। फिर वो बाबा उस आत्मा से पूछते हैं बता तू कौन है, तू इसके शरीर पे क्यों आई। तब वो एंटिटी एकदम क्रीपी स्माइल देकर बोलती है कि उसका नाम सोनम था एंड 10 साल पहले वो उसी हाईवे से गुजर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो भी शादी करने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके बाइक को कुछ बदमाशों ने रोका और उसके बॉयफ्रेंड को धमकाने लगे, उसे मारने के लिए भी उतारू होने लगे। एंड तब उसका बॉयफ्रेंड बहुत डर गया एंड सोनम को अकेले ही छोड़कर भाग गया उधर से। इधर सोनम बेचारी अकेले उन बदमाशों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला भी रही थी बट कोई उसकी बात को सुन नहीं रहा था, ना ही गाड़ी रुक रही थी कोई। एंड तब वो बताती है कि मैं उनसे बचने के लिए एक गाड़ी के सामने आ गई एंड मेरी वहीं मौत हो गई। एंड तब से अब तक उस हाईवे से जो भी गुजरता है मैं उसके गाड़ी के सामने आ जाती हूँ एंड जो भी उस गाड़ी से बाहर निकलता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। तब वो बाबा बोलते हैं बता तो क्या लेगी इसे छोड़ने के लिए। तब वो एंटिटी फिर क्रीपी स्माइल देते हुए बोलती है ले जाऊंगी, मैं ले चुकी हूँ। इतना बोलते ही रूही जमीन पे गिर जाती है। तब राघव और अभिषेक रूही के पास जाते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं। रूही का हाथ एकदम सुन्न पड़ चुका था, उसकी सांसें भी बंद हो चुकी थी। तब उन्हें समझ में आया कि वो आत्मा रूही को अपने साथ ले गई एंड वहां कोई कुछ नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि रूही कभी फ्लैट में आई नहीं, वो तो वो एंटिटी थी जो राघव के साथ आई थी। तब वो सारे दोबारा उसी हाईवे पे गए। तब उन्होंने उसी पेड़ के नीचे रूही की लाश पाई एंड जो उसके सामने बैठी थी वो रूही थी ही नहीं और ना ही रूही कभी घर आई थी। जब वो पेड़ के नीचे गई तभी वो मर गई थी। और वैसे भी ये तो स्टोरी बहुत ही पहले की है, लेकिन आज भी लोग हाईवे पे रुकने से या किसी को लिफ्ट देने से डरते हैं क्योंकि वो इन बातों को जानते हैं कि अगर वो लिफ्ट दें तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें तुमको भी पता होगी क्योंकि कभी कभी ये बहुत भयानक हो जाता है। लेकिन जब रूही के परिवार वालों को ये पता चली तो उन्होंने राघव पे केस कर दिया और इस तरह ये बात आर्टिकल में भी छपी है एंड बहुत ढूंढने के बाद ये हमें मिला एंड हमने आपको शेयर किया। आई डोंट नो राघव ने जो बोला था वो सही है या नहीं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राघव ने ही रूही को मार दिया एंड फिर ऐसी ऐसी कहानियां बता रहा है सबको। बट ऐसा भी हो सकता है कि उस हाईवे पे निकलने के बाद सच में रूही गाड़ी में बैठी ही ना हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। और ये स्टोरी और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो क्योंकि डर में ही तो मजा है।